नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में मीन राशि का शनि किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है चतुर्थ भाव, चौथा भाव। चौथा भाव क्या बताता है? चौथा भाव बात करता है हमारे जीवन के ओवरऑल सुखों की। हमें जीवन में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो चौथे भाव से देखा जाता है। अब यहाँ मीन राशि है और मीन राशि स्वभाव से बड़ी कूल नेचर राशि मानी जाती है, जल तत्व प्रधान राशि है और ब्राह्मण वर्ण है। तो आपके घर के सुखों को मीन राशि मेंटेन कर रही है। अगर बृहस्पति मजबूत स्थिति में है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख को बढ़ाने वाला होता है। इस लग्न के लिए बृहस्पति सबसे ज़्यादा शुभ प्लैनेट है। क्लियर हो गया? हालांकि सभी लग्नों के लिए लग्नाधिपति सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा उसका प्रभाव बढ़ गया है। मेरे अपने वन ऑफ द फेवरेट लग्नों में 3, 6, 9, 12 हैं। यही लग्न और यही राशि। कारण ये लोग चले आ रहे नियमों पर ज़्यादा परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं। अब जैसे भारत में कोई भी संवैधानिक चीज़ें हैं उनमें बार बार लोग बदलाव, लड़ाई झगड़ा, नियम कायदा कानून नए नए बात करते हैं। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पूरा करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। ये जरूर कह देंगे कि भारत के नियम ठीक नहीं है। इस प्रकार के जो लग्न है 3, 6, 9, 12 ये उन नियमों में रहकर भी जो चले आ रहे हैं बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि ये बेमतलब के विवाद पे पड़ते नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको लग रहा हो कि सर कहीं आपका लग्न और राशि, मेरी लग्न राशि ये नहीं है। लेकिन जितना मैं ज्योतिष को जानता हूँ भारत में इन लग्न और इन राशियों की बहुत ज़्यादा दरकार है। यानी भारत में कभी समय अनुकूल हो जाता है, सबको रोजगार मिल जाता है, तो ये लग्न और ये राशियाँ ये जो लगे रहेंगे काम में। अदरवाइज क्या लगता है, रोजगार और सबको काम मिल जाए तो क्या भारत के नागरिक चैन से बैठ पाएंगे? नहीं। अगर उनके मन में हर नियम के प्रति कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क है तो ये लोग काम करके राजी नहीं है। ये लोग खाली वैचारिक विरोध कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3, 6, 9, 12 वाले लग्न राशि वाले पर्सनालिटीज़ हैं जिसकी बहुत दरकार है इस समय हमारे देश को, ये पर्सनालिटी वाकई बड़े ज़्यादा डेडिकेट होकर काम कर सकते हैं। लग्न और राशियाँ दोनों हुई होनी चाहिए 3, 6, 9, 12। तो मैंने बताया 12 नंबर आपके घर से संबंधित है और बृहस्पति कहीं एक्सेल्ड कर जाए या स्वग्रही हो जाए तो फिर शनि के इस दुष्प्रभाव को काट देते हैं। क्योंकि शनि बृहस्पति का ना तो मित्र है ना ही शत्रु है। लेकिन शनि का जो अपना रवैया है, भाई पाप ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह माने जाते हैं और तामसिक ग्रह माने जाते हैं, तो वो वहाँ बैठकर वही चीज़ें फैलाते हैं। तो आपके चतुर्थ भाव के सुख को अकेले अगर शनि बैठे हुए हैं तो कम करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठ जाते हैं, तभी भी आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र शनि के मित्र हैं और इस राशि के सबसे ज़्यादा चहेते हैं। इस राशि में सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आपके घर में आपका जो भवन है, मतलब आप ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, हमेशा माहौल ऐसा खुशनुमा रहता है, कुछ कोई इसके वो ही नहीं है। और आपके घर में जब हम एंटर करते हैं, अगर शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, एंटर करके पता लग जाता है कि आपका घर शुक्र के प्रभाव से प्रभावित है। किसी भी कुंडली में आप देख लीजिएगा, किसी भी कुंडली में अगर शुक्र मजबूत अवस्था में बैठा है, एंट्रेंस में कहीं ना कहीं कोई लताएं, वृक्ष, पुष्पों के पौधे, पुष्पों के वृक्ष गेट पे जरूर होंगे। और किसी का एंट्रेंस एकदम शुष्क हो लेकिन उसका भवन विशाल हो, गेट पर कोई पानी, पेड़, पौधे इस प्रकार की कोई नजर ना आता हो, तो सूर्य एक्सेल्ड किया हुआ होगा। गेट का भव्य होना रिप्रेजेंट करता है कि आपके ग्रहों की जो ओवरऑल गिस्ट आ रही है, निचोड़ आ रहा है, वो कहीं ना कहीं राजयोग बना रहा है, राजाओं के समान। तो आपका जो मेन एंट्रेंस गेट है उसको बिल्कुल भी टूटी अवस्था में, खराब अवस्था में, या उसकी जो प्राइमरी लुक है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जैसे कई सेलिब्रिटी हैं वो अपने गेट को लकड़ी का गेट बना लेते हैं। अब लकड़ी का भवन या लकड़ी का गेट प्रायः बृहस्पति के विषयों को मजबूत करता है। क्लियर हो गया? जैसे आपने अपने घर में वुडन वर्क ज़्यादा करवा रखा है, तो आप देखिएगा अपनी कुंडली में
बृहस्पति अच्छी अवस्था में होगा। तो ये ऐसे प्लैनेट होते हैं। पत्थर का ज़्यादा काम करवा रखा आपने तो कहीं ना कहीं मंगल और सूर्य की महारत होगी। सूर्य घास फूस का भी गार्डन में अच्छा प्रयोग करवाते हैं। कोई हट बनाने के शौकीन होते हैं, जो नेचुरल झोपड़ियाँ हैं, तो इस प्रकार का आजकल की दृष्टि में उसका जो राजसी लुक दे देता है हट, वो सूर्य की अच्छी स्थिति के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के हमारे भवन को एक भव्यता देती है। कई कई हमने जातक देखे, उनका चतुर्थ भाव में कई प्लैनेट मजबूत अवस्था में एक ऐसे जुगलबंदी में बैठते तो उनके घर में फिर सभी चीज़ों का मिला जुला असर होता है। घर में आपको वुडन वर्क भी नज़र आता है, उनके भवन में आपको मार्बल का भी ज़बरदस्त काम दिखाई देता है। क्लियर होगा? वो काम दिखाई देता सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर चतुर्थ भाव में वो चीज़ें होंगी तो वो कहीं ना कहीं उससे संबंधित अच्छे एलिमेंट्री नॉलेज की बात भी करेगा, क्योंकि ये आपके एजुकेशन इंटरेस्ट की बात करता है। उसका जो ज्ञान होगा बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होगा। एक होता भी, जैसे मान लीजिए मेरा घर है, मेरे घर में सभी वर्क हो रखे हैं, लेकिन अगर मैं उनके लिए बॉदर नहीं करता, मैं कुछ जानता नहीं उसके बारे में, तो चतुर्थ भाव है तो मजबूत लेकिन एक प्लैनेट से मजबूत है। तो बात याद रखिए, मेरे घर में उन चीज़ों का जब तक मैं फील ना करूं, या मेरे कहने पर, मेरे कमांड के कारण अगर वो चीज़ें हुई हैं, देन इट इज़ ड्यू टू बाय मी। तो याद रखिएगा, अगर मेरे द्वारा वो हुआ है कार्य, तो उसमें साफ साफ रिफ्लेक्शन चतुर्थ भाव का आता है। क्लियर हो गया? सूर्य, चंद्रमा का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है, बुध का भी प्रभाव है, बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो ये आदमी बहुत वर्सेटाइल होता है। मतलब किसी भी विषय पर आप उसको डिलीवर करने के बोलिए, ज्ञान वो डिलीवर करता है। आप उसके घर में जाएंगे, दंग रह जाएंगे। ऐसी ऐसी पांडुलिपियां, ऐसी ऐसी मनुस्क्रिप्ट्स, ऐसे ऐसे सीनरियां आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। रेयर कलेक्शन होता है। मतलब आदमी उसी के घर में घंटों निहारता रहेगा। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि उसका घर, तो जिस घर में वो पिता के घर में रह रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब तक वो स्वयं घर नहीं बना रहा है तब तक, यानी उसके नाम पर वो घर होगा, तो ही चतुर्थ भाव में वो गुण वहां दिखाई देगा। और ये बात भी तय है, इस घर का स्वामी स्वग्रही हो, एक्सेल्ड करके बैठा हो, तो अपना घर, अपने नाम पे घर जरूर बनाता है व्यक्ति। क्लियर हो गया? अभी शनि थोड़ा रोषपूर्ण माहौल क्रिएट करते हैं, सुख को कहते हैं, माता के सुख को कम करते हैं। बृहस्पति के सात्विक रूप में आपने शनि को बिठा दिए तो कहीं ना कहीं ये एक विरोध पैदा करता है, विरोध, यानी शनि भी कमजोर हो गया अभी आकर और इस भाव को भी कमजोर कर रहा है। तो शनि कमजोर हो गया तो हम ये कह सकते हैं दूसरे और तीसरे भाव की मजबूती भी अभी कम होती प्रतीत होती है। दूसरा भाव क्या बताता है? हमारे कौटुंबिक सुख की बात करता है, हमारे रिसोर्सेज, वस्तुओं के उपभोग की बात करता है। तो जीवन में एजेंडा ये है, पूर्ति यहाँ होनी चाहिए थी, अभी पूर्ति नहीं करवाएगा, या कह सकते हैं रिसोर्सेज के जीवन में एक कमी सी महसूस होती है। और मतलब लग्जरी का सही टेस्ट कौन दिलाता है? दूसरा भाव आपके प्रॉमिसिंग नेचर को भी कम करता है। क्लियर हो गया? एजुकेशन इंटरेस्ट जो भी बनाता है वो कारगर नहीं होते हैं, यानी सटीक नहीं होते हैं। और यानी एक प्रकार से इसको अपूर्ण अध्ययन भी कहा जा सकता है, पूरा अध्ययन ना कर पाना। क्लियर हो गया कि विरोध दर्ज करा रहा है वो। और ऐसे व्यक्ति की प्राइमरी एजुकेशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। तृतीय भाव का स्वामी भी अपने से दो होकर कमजोर अवस्था में बैठा है, तो कहीं ना कहीं भाई बहन आपके लाभ को, आपके एसेट्स को बिगाड़ने वाले होंगे। क्लियर हो गया? कमजोर अवस्था में बैठा हुआ द्वितीय भाव को कमजोर कर रहा है, और आपके अपने भाई बहनों के पास भी ज़्यादा मजबूत एसेट्स की पुष्टि यहाँ से नहीं होती है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, बृहस्पति जो इस घर के 70% पावर को मेंटेन किए हुए अगर मजबूत हो जाता है तो फिर सुख हो जाएंगे ज़्यादा, दुख हो जाएंगे कम। इसलिए हम कह देंगे इस घर का बल बढ़ गया। तो ये कहना अपने आप में पूरी तरह गलत है। देखो, ये तो गलत है ही कि शनि चतुर्थ भाव में अच्छा फल देते हैं कि बुरा फल देते हैं। ये भी बड़ा ज़्यादा विचारणीय है कि शनि मीन राशि में अच्छा फल देते हैं कि बुरा फल देते हैं। आप खुद ही देख रहे हैं भाई, मीन राशि का स्वामी भी तो देखिए। क्लियर हो गया? इस भाव में पड़ने वाली दृष्टियां भी तो देखिए। अगर शुक्र भी बैठ जाते तभी भी इस भाव का बल बहुत बढ़ जाएगा। शनि फिर शुक्र के साथ मिलकर चलने का प्रयास करेंगे। शनि और शुक्र क्लोज कंजंक्शन में अगर चतुर्थ भाव में बैठते हैं
तो ये मटेरियल गेन, भव्यता, इंटरेस्ट में लताएं, पौधे इस चीज़ की बढ़ाएंगे वैल्यू। क्लियर होगा? तो ध्यान रखिएगा ये किस प्रकार। देखिए शुष्क तो शनि भी हैं, जैसे आपने सुना हो रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं। एक जैसे आपने सुना हो अगर तिब्बत भी एक प्रकार का डेजर्ट कहा जा सकता है। क्लियर हो गया? वो ठंडा मरुस्थल क्षेत्र है। और रेतीला मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान, थार। तो दोनों अलग अलग चीज़ें। जो ठंडा मरुस्थल क्षेत्र है उसके जैसी इमेज शनि की है, और जो मरुभूमि है या रेतीला मरुस्थल है उस क्षेत्र को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। यानी सूर्य अगर कहीं जलाने की बात कर रहे हैं तो वैसा माहौल बनाएंगे। शनि कहीं अपने रौद्र रूप को दिखाने की बात करते तो मरुस्थल तो ये भी बनाएंगे, लेकिन ठंडे मरुस्थल की बात करेंगे। क्लियर? तो ये जो गर्म क्षेत्र में कोई रहने वाले लोग हैं वहाँ शुक्र और शनि का ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनेगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार कई प्लैनेट अच्छे और बुरे फल देते देखे गए हैं। क्लियर होगा? ये बात एकदम तय है कि हम बिना जातक कहाँ से बिलोंग करता है उसके इंपॉर्टेंस के बिना कोई भविष्यवाणी करेंगे तो ज़्यादा सटीक नहीं होगी। अब भारत में एक ट्रेंड बना हुआ, प्रचलन है कि भाई काला रंग ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अब वो है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन प्रचलन में है कि नहीं है सभी जानते हैं। करीब करीब मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि काले रंग का प्रयोग कम किया जाए। यूरोप में या अमेरिका में ये मेंटेलिटी एकदम भिन्न है, काले रंग का प्रयोग अधिक किया जाए ऐसा उनका विचार रहता है। क्लियर हो गया? अब वहाँ का वातावरण ऐसा है कि ठंड पड़ती है तो काला जल्दी ऊष्मा को सोख लेता है, अच्छा माना जाता है। और काला रंग सौभाग्य से दुर्भाग्य से राहु केतु शनि की रिप्रेजेंटेशन में भी आता है। तो उन क्षेत्रों में जो कोई व्यक्ति रहेगा वहाँ के अनुसार कुंडली के कई फल आपको अलग प्रकार से बोले जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, हर बार शनि राहु केतु आपके जीवन में दुख लेकर आते हैं, खराब करते हैं, रूप को बिगाड़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये समझिएगा आजकल के समय में जहाँ धनाढ्य देश पाश्चात्य देशों को माना जाता है वहाँ इन ग्रहों को अधिक ताकतवर माना जाएगा। और ये ताकतवर ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे बने हुए हैं तो आपको भी उस पाश्चात्य सभ्यता के नज़दीक लेकर जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर शुक्र या बृहस्पति की आपको मजबूती मिलती है तो आपका घर ना सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान में अच्छा होगा, आप पाश्चात्य विषयों में को भी अपने घर में प्रभावी ढंग से लागू करवा पाएंगे। क्लियर हो गया? तो इस विषय को भी कमज़ोर कर रहा है, इस विषय को कमज़ोर कर रहा है तब तक जब तक बृहस्पति या शुक्र या इस भाव में इसके मित्र का कोई ऐसा सपोर्ट में नहीं मिल जाता है। फिर बात करते हैं शनि की 3 दृष्टियाँ, 3, 7 और 10, 1, 2, 3। तो शनि यहाँ बैठकर आपके शत्रुओं का विनाश करते हैं, शत्रुओं से प्रभावी ढंग से निपटान की बात करते हैं। मुख्य रूप से यहाँ शुक्र रिस्पॉन्सिबल है शत्रुओं से निपटने के लिए, लेकिन शनि की ये दृष्टि आपके अंदर एक पराक्रम पैदा करता है, क्योंकि ये तो कुटुंब में रहने वाला व्यक्ति है 2 नंबर। तो वहाँ पर जब तक शनि की नज़र ना पड़े तो फिर वो कोई एग्रेशन नहीं दिखाता, लेकिन ये दृष्टि इस प्रेम में एक एग्रेशन भी दिखाता है जो शत्रुओं को सावधान करता है। और तीसरे भाव में ये दृष्टि ये भी बताती है कि आपके जीवन में जब कभी भी अगर शुक्र पीड़ित है और शनि की ये दृष्टि पड़ रही है तो फिर कहीं ना कहीं आपको किडनी डायलिसिस करवाना पड़ सकता है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहता होगा आपको, और स्मॉल इंटेस्ट छोटी आंत बड़ी आंत का जोड़, अपेंडिक्स, पेट के निचले हिस्से में तकलीफ रहने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। शुक्र का मजबूत होना ज़रूरी है, अदरवाइज शनि फिर इस भाव के फल को बिगाड़ भी सकता है। क्लियर हो गया? क्योंकि नेचर अलग है अभी बिल्कुल। कुटुंब प्रेम जो शत्रु भाव में आ रहा है, रिपु भाव में आ रहा है, तो इसको मजबूती की बेहद आवश्यकता है। याद रखिए यही नंबर अगर हमारे यहाँ पड़ता तो इसके लिए कोई ज़्यादा नेचुरल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, अभी हमें दरकार है। कारण क्योंकि इस राशि का नेचर इस नंबर से नहीं मिलता है, इसका भी नहीं मिलता है। क्लियर? तो जब ये बुरे बनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कष्ट जीवन में लगता है। भाई जैसे कोई डोमिनेटिंग कोई एग्रेसिव प्लैनेट है उसका नंबर आता है, अब ये भी स्वभाव से बेनिफिक प्लैनेट है, ये भी बेनिफिक यानी लाभ देने वाले,
स्वभाव से सुखद प्लैनेट माने जाते हैं। अगर ये बिगड़ते हैं तो दुख को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। अब जिसका पेशा ही लड़ना झगड़ना है, उसको आपने 6, 8, 12 की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लगा रखा है, वो ज़्यादा बॉदर नहीं करता है। लेकिन जिनका पेशा वो नहीं है, तो ये बेहद ज़रूरी बात, अगर ये शुक्र मजबूत है तो शनि की दृष्टि सारा फायदा दिलाएगा आपको, कंपटीशन में जीत दिलवाएगा, कानूनी कोर्ट कचहरी केसेस में आपकी हार नहीं करने देगा शनि। क्लियर हो गया। फिर शनि की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, तो आपके कर्म में कहीं ना कहीं बुद्ध के मैथमेटिकल पार्ट को, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ अटैचमेंट, और क्योंकि शनि टेक्निकल प्लैनेट है तो टेक्निकल गैजेट्स, इस प्रकार के कोई ना कोई कर्म क्षेत्र की बात करता है, टेक्निकल इंडस्ट्री की बात करता है। 7, 8, 9, 10 शनि पता नहीं क्यों आपके मन मस्तिष्क में एक प्रकार का विरोध दर्ज कराते रहेगा, आपका मस्तिष्क में परेशानी रहेगी। अगर बृहस्पति बहुत कमज़ोर अवस्था में, तो शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं सर में चोट का कारण बन सकती है, सर में कोई ना कोई निशान भी रह सकता है। इनकी दशा अंतरदशा महादशा में आपको दुर्घटना हो सकती है सर से संबंधित। लेकिन अगर बृहस्पति मजबूत अवस्था में, मैंने बताया आपको पहले भी, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कुल मिला के शनि के प्रभाव हमने देखे, चौथे भाव में ज़्यादा अच्छे फल नहीं देखे गए ये बृहस्पति की मीन राशि में। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।